क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का जाना है या फिर भारत या राजनीति में एक ऐसा मोड़ है जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा? रुकिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल इस्तीफा नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश भर में शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर बहस आज इतनी तेज क्यों हो गई है? कुछ दिन पहले तक ये सिर्फ विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया की चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मामला राष्ट्रीय बहस में बदल गई। विरोध बढ़ा, सवाल बढ़े, दबाव बढ़ा और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने निकल कर आई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था या फिर सरकार ने बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस कदम को उठाया है? यही सवाल इस पूरी कहानी को एक साधारण खबर से कहीं बड़ा बना देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है, जरा पीछे चलते हैं। किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत अक्सर छोटी दिखाई देती है। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे सिर्फ कुछ दिनों का गुस्सा कहा था, किसी ने सोशल मीडिया का ट्रेंड बताया, लेकिन समय के साथ ये चर्चा सिर्फ एक परीक्षा या फिर एक मंत्री तक सीमित नहीं रही। ये लाखों छात्रों के भरोसे, व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही पर सवाल बन गई। और यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा होता है जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हुई। अगर शुरुआत में ही कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता तो क्या मामला इतना आगे बढ़ता? और अगर कोई फैसला नहीं भी लिया जाता तो क्या विरोध और तेज हो सकता था? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। इतिहास हमें बताता है कि कई बार घटनाएं अपने समय में जितनी बड़ी दिखाई देती है, उनका असली असर कई साल के बाद में समझ में आता है। इसीलिए आज चर्चा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है। असली चर्चा यह है कि क्या यह घटना भविष्य में छात्र आंदोलनों और सरकारों के बीच रिश्ते को नए तरीके से देखने की शुरुआत बनेगी? क्या आने वाले समय में हर बड़ा आंदोलन ये मानेगा कि लगातार जन दबाव बड़े राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक असाधारण परिस्थिति थी जिसे सामान्य नियम नहीं माना जाना चाहिए? यही वो सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल कर आती है। सोचिए, अगर किसी मंत्री का इस्तीफा हो भी जाए तो क्या उससे उन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाती है जिनकी वजह से लोग सड़कों पर उतर कर आए थे? क्या सिर्फ एक चेहरा बदल देने से परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है? क्या छात्रों का भरोसा एक दिन में वापस आ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा किसी व्यक्ति के जाने से नहीं होती है, बल्कि उसके बाद होने वाले सुधारों से होती है। अगर आने वाले महीनों में पारदर्शिता बढ़ती है, परीक्षा प्रणाली मजबूत होती है और जवाबदेही स्पष्ट दिखाई देती है, तब लोग इस फैसले को एक महत्वपूर्ण मोड़ कहेंगे। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो इतिहास इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में याद रख सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बड़े जन दबाव का परिणाम था या ये सरकार का एक रणनीतिक राजनीतिक फैसला था? इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और लोकतांत्रिक दबाव की भूमिका पर एक नई बहस को शुरू कर दी है। और शायद आने वाले साल ही तय करेंगे कि 25 जुलाई 2026 को लोग सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के रूप में याद करेंगे या फिर उस दिन के रूप में जब जनता छात्र आंदोलन और सत्ता के बीच संबंधों को देखने का नजरिया बदलने लगा। इतिहास अपना फैसला तुरंत नहीं सुनाता, लेकिन वो हर बड़ी घटना को ध्यान से दर्ज जरूर करता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास सिर्फ फैसलों से नहीं बदलता है, बल्कि उन फैसलों के बाद होने वाले बदलावों से लिखा जाता है।
इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में इस कहानी का अंत नहीं है। असली सवाल यह है कि आने वाले महीनों में क्या शिक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्या जवाबदेही मजबूत होगी और क्या छात्रों का भरोसा सचमुच वापस लौटेगा। अगर ऐसा हुआ तो लोग इस दिन को एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद रखेंगे। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता है तो शायद ये सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगी और शायद आने वाले साल ही तय करेंगे कि 25 जुलाई 2026 को लोग सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के रूप में याद करेंगे या फिर उस दिन के रूप में जब शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर देश की सोच बदलने लगी। अब आपकी इसमें राय क्या है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या फिर भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण मिसाल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस सवाल का अंतिम जवाब आने वाला समय ही तय करने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।